Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9th lesson number 4 and lesson name is economic development. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is 5-year plans. Okay, थर्ड 5-year प्लान्स 1961 टू 1966 इसमें सबको पार्ट हुआ था, मगर उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पेज नंबर देखो 16, यहाँ पे देखो पेज नंबर 16. ओके, ये ऊपर दिखाई दे रहा है पिक्चर, इसके नीचे वाला पार्ट देखो. थर्ड 5-year प्लान्स 1961 टू 1966. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड. Today's date 14 October 2020. Standard 9th. Subject history. Lesson number 4 and lesson name is economic development. Development. Today's point name is third 5-year plan. (1961 to 1966). Okay. Look at the textbook and listen carefully. Third 5-year plan 1966 to 1966. This plan was aimed the bringing about the balance in industry and agriculture. ये मैंने कल बताया था, यहाँ तक मैं एक बार उसको सिंपल रीड करता हूँ. The other goals of a plan include the increase in national income, heavy industry, development in transport and mineral industry. Alleviation means control of poverty and to expand the opportunity for the employments. After the third 5-year plans, 3 1-year plans were implemented 1966 to 1969. This was the period of intense famine. तो देखो यहाँ तक मैंने बताया था कि 1960 और 1969 तक कुछ फैमिन हुआ था कंट्री में. फैमिन मतलब सूखा हो गया था, बारिश कम हुई थी, जहाँ पे खाने की कमी हो जाती है उस समय फैमिन कहते हैं. बारिश अगर नहीं होती है कंट्री में तो फैमिन की सिचुएशन हो जाती है. ड्यू टू दिस इन्वेशन मीन्स अटैक हुआ था बाय चाइना एंड वार द पाकिस्तान और चाइना के साथ वार हो गए थे कंट्री के. उस समय सिचुएशन खराब हो गई थी, इकोनॉमी लॉस हो गया था. चाइना के साथ वार हार गए थे हम, मगर पाकिस्तान को वार में हरा दिया था इंडिया ने 1965. द गवर्नमेंट हैड टू द फोकस ऑन डिफेंस रादर देन डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क. तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये वार हो रही थी कंट्री के साथ, इसलिए गवर्नमेंट को जिस जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, पॉवर्टी हटाने के लिए और अदरवाइज जो भी डेवलपमेंट कंट्री में करना था, रोड बनाना, ओके, वाटर की सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ओके, एग्रीकल्चर में इंक्रीज करना, ये सब बातें उस समय नहीं हो पाई. क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वार हो गए थे, और वार होने के बाद फिर कंट्री को किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था? डिफेंस में. डिफेंस मतलब जो कंट्री के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे हथियार होते हैं, उसमें कंट्री को क्या करना पड़ा था? गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, क्योंकि हमारी कंट्री का प्रोटेक्ट हो पाए. ऑल्सो द फैमिन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू द अंडरटेक measure to tackle the effects of a famine. All these issues and stressed the Indian economic greatly.
और ये सब इशू के इंडिया के ऊपर, फैमिन भी हो गया था उस समय, वार भी हो गए थे। 1966 में फैमिन हुआ था, 1965 में इंडिया के साथ वार हुआ था, 1962 में इंडिया के साथ वार हुआ था। इसलिए इंडिया उस समय विकट सिचुएशन में था और इंडिया को ये सारे इशू स्ट्रेच कर रहे थे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वाला हमारा जो प्लान है वो है, हाँ देखो कि ये जो 4th 5 ईयर प्लान है, अब इसके बारे में हम जानकारी लेते। 4th 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974, 1969 टू 1974 में 4th 5 ईयर प्लान हुआ था। अब उस 5 ईयर प्लान में किसका किसका डेवलपमेंट करना है, इसका एक प्लानिंग बनाया था हमारे गवर्नमेंट ने। तो हम देखते क्या क्या था उसमें। लुक एट द टेक्स्ट बुक। The intention behind the setting the goal of this plan were that India should become self। तो देखो इसमें 4th 5 ईयर प्लान 1969 to 1974, the international behind setting the goal of this plan were that India should become self-reliant। self-reliant के ऊपर ये उनका मेन गोल था। अब उसमें देखते क्या क्या गोल है। गवर्नमेंट शुड डेवलप अ बेसिक इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को क्या करना था, जो बेसिक इंडस्ट्री है उसको भी डेवलपमेंट करना था। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ तक जो देखो हमारे 4th 5 ईयर प्लान चल रहा है, बेसिक सब बातें हम डेवलपमेंट करते आ रहे थे। तो अब इंडिया को क्या करना था, स्पीडली इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ये स्पीडली ग्रोथ करना था, उसमें स्पीड बढ़ाना था। एंड पे अटेंशन टू इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ अ सोसाइटी। और सोशलिस्टिक पैटर्न, सोसाइटी में के लोगों को भी आगे आना था, उनका भी वेलफेयर करना था। 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वेयर नेशनलाइज। और इसके पहले मैंने बताया था पहले इस वीडियो में कि नेशनलाइज बैंक के ऊपर भी हम पढ़ने वाले। तो जो कुछ बैंक थी, बहुत सारे बैंक थी, उनको सब बैंक को इंक्लूड करके 14 नेशनल बैंक बना लिए थे, उसके इस्टेब्लिश कर लिया था कंट्री में। कब? 1969 टू 1974 इस पीरियड में। तो ये 14 बैंक का क्या बेस में विलीन हुए थे, नेशनलाइज बैंक हुई थी। ये भी याद रखो कौन से प्लान में हुई थी, तो 4th प्लान में हुई थी। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एक्सपेक्टेड। द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वार। तो उसके बाद देखो इकोनॉमी जो बियर बर्डन हुई थी कि बांग्लादेश वार हो गया था। बांग्लादेश वार 1971 हुआ था। तो उस समय भी हमारी इकोनॉमी में कुछ हमें बांग्लादेश का सपोर्ट करना पड़ा था। बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था, फिर वो लोग प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के पास आए थे, इसलिए इंडिया ने क्या किया था, उनकी सपोर्ट किया था। और सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट किया था और बांग्लादेश के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट किया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने तुरंत एक्शन लेकर पाकिस्तान के साथ फिर से वार डिक्लेयर किया था और बांग्लादेश को विनर करके देकर ये जो ईस्ट और वेस्ट ऐसे पाकिस्तान थे, अभी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान है। ये पहले बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान से माना जाता था, मगर इन लोगों का कहना था हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। उनका वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का दोनों में वार हुए और उसके बीच वेस्ट पाकिस्तान इंडिया के पास आया था हेल्प के लिए, इसलिए इंडिया ने उसकी हेल्प की। वेस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने हरा कर ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको बांग्लादेश बनाया था। ओके, पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे बांग्लादेश को, मगर वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे और उनका हेल्प इंडिया ने किया था। उस समय इंडिया का भी इकोनॉमी बहुत लॉस हुआ था। द एक्सपेंडिचर ओवर द रिफ्यूजी हैड टू द बॉर्न एज वेल। अब रिफ्यूजी मतलब क्या, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना। तो बांग्लादेश के जो लोग थे वहां पर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं मिल रहा था और इसलिए वो क्या कर रहे थे, वहां से वार हो रहा था तो वहां से भागकर वो इंडिया में आ रहे थे। तो जब कोई हमारे पास आता है तो उसका हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है और उसको खाने के लिए देना पड़ता है, और प्रोटेक्ट भी किया था इसलिए उसके ऊपर भी बहुत सारा हमारा खर्च हुआ था इकोनॉमिक का। और उसके बाद जब वो वार फिनिश हो गया था उसके बाद इंडिया ने क्या किया था, ये बांग्लादेश के लोगों को फिर से उनके कंट्री में भेजने के लिए और ट्रैवलिंग करने के लिए इंडिया को और भी सारा खर्च आया था। ओके, इसलिए इस पीरियड में भी ज़्यादा इकोनॉमी इंक्रीज नहीं हो पाई थी, ये उसके रीजन थे। द इंडियन इकोनॉमी सफर ड्यू टू द पे रेज गवर्नमेंट। अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किसकी तरफ बढ़ रही थी, रेज
pay rate of a government and railway servant and rise in the price. रेलवे सर्वेंट की भी जो प्राइस है वो भी क्या हो रही थी, उनकी सैलरी भी राइज हो रही थी. ऑफ पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की दाम भी बढ़ गई थी, और इस सब बातें के ऊपर इंडिया को फेस करना पड़ रहा था, इसलिए इकोनॉमी लॉस होती जा रही थी. समझ में? तो ये था हमारा 4th 5 ईयर प्लान. ये 4th 5 ईयर प्लान के बारे में मैंने बताया. आप देखते 5th 5 ईयर प्लान, ये था 1974 to 1979. दिस प्लान वाज डिजाइन्ड with the goal of the making Indian economically self sufficient. इनका मेन गोल क्या था, इंडिया की जो इकोनॉमी उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना. बाय एवेल्यूएशन पॉवर्टी, एवेल्यूएशन पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी में गरीबी को कंट्रोल में करना, गरीबी हटाना. एलिवेशन मीन्स कंट्रोल. द ऑब्जेक्ट ऑफ द 5th प्लान वेयर एज फॉलो. देखो कुछ इसके ऑब्जेक्ट है, वो कुछ नीचे दिए हुए, वो हमें देखना है. इंक्रीज द नेशनल इनकम. देखो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्लान में बनाया था, उनका एम था कि इंक्रीज, ऑब्जेक्ट था इंक्रीज द नेशनल इनकम, मतलब देश की जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाना, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना, इंक्रीज करना. सेकंड, मेक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल. सबको वर्क मिलना चाहिए, सबको जॉब मिलनी चाहिए लार्ज स्केल में, ज़्यादा से ज़्यादा. एक उनका ऑब्जेक्ट था. सप्लाई एजुकेशन, जो इलिटरेट थे उनको लिटरेट बनाना था, लिटरेसी बनाना था. सब कंट्री में एजुकेटेड होना चाहिए, इसके ऊपर सप्लाई करना ये फोकस किया था. न्यूट्रिशन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, और न्यूट्रिशन फूड का भी सप्लाई करना है और ड्रिंकिंग वाटर का भी. हर गांव में, सिटी में वाटर घर तक पहुंचना चाहिए, फूड सबको मिलना चाहिए, स्कूल में भी. इसके ये ऑब्जेक्ट है. टू मेक फैसिलिटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया में मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल नहीं होते थे, तो उनका एम ऑब्जेक्ट था कि रूरल एरिया में भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. ये उनका ऑब्जेक्ट था. टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन ऑफ कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई करना था गाँव में, और कम्युनिकेशन का भी. इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम ऑन अ वाइड स्केल, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना था किसमें, सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मतलब समाज का कल्याण, समाज के कल्याण के लिए जो भी स्कीम रहेगी वो पूरे वाइड स्केल, पूरे कंट्री में उन्हें फैलाना था, पूरे कंट्री में सबको मिलना चाहिए, ऐसा करना था. ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर फील्ड में भी डेवलपमेंट करना था. इंक्रीज द बेसिक इंडस्ट्रीज परचेज फूड ग्रेन, और बेसिक इंडस्ट्री में भी उन्हें क्या करना था, ग्रोथ करना था. परचेज फूड ग्रेन एंड अदर लाइक सस्टेन गुड्स, जो सस्टेन गुड होते थमने वाले, जो रुक जाते, उसको खरीदना, परचेज करना, फूड ग्रेन को परचेज करना. अगर फूड गवर्नमेंट अगर परचेज नहीं करेगी तो किसान का नुकसान हो जाएगा, और ये उनका मेन एम था, ऑब्जेक्ट था. मोनोपोली purchase and make them available to the poor at a responsible price through a public distribution system. मोनोपोली परचेस मतलब सिंगल जो होता है, कोई कस्टमर उसको मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए. पुअर एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस एंड थ्रू अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबको प्राइस कंफर्टेबल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए. ओके, और इसका डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जैसे राशन दुकान होती है, सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है कम दाम में, उस थ्रू. ओके, तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम कल के पीरियड में देखें. नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.